Bismillahirrahmanirrahim. My name is Binish and today we will discuss about controlled access. कंप्यूटर नेटवर्किंग में किस तरह से आपकी जो डाटा की एक्सेस है उसको कंट्रोल किया जाता है, किस तरह से डाटा को जब हम पास कर रहे होते हैं तो उनको कंट्रोल किया जाता है। तो आज हम डिटेल से देखेंगे कि किस तरह से डाटा को हम कंप्यूटर नेटवर्क्स में कंट्रोल कर रहे होते हैं, उनकी एक्सेस को कंट्रोल कर रहे होते हैं। In controlled access, the station consult one another to find which station has the right to send. स्टेशन किसको कह रहे हैं? जितने भी नंबर ऑफ कंप्यूटर आपके पास इन्वॉल्व है उसको यहाँ पे ये स्टेशन वर्ड्स के साथ यूज कर रहे हैं। A station cannot send unless it has been authorized by other stations. We discuss three popular controlled access methods. जैसा कि हम जब आम गुफ्तगू कर रहे होते हैं, हम इंसान जब गुफ्तगू करते हैं तो हम क्या करते हैं, जब एक बंदा बोल रहा होता है तो बाकी सब उसको सुन रहे होते हैं। इसी तरह से जब वो अपनी बात को कंप्लीट कर लेता है तो फिर अगला कोई बंदा अपनी बात स्टार्ट करता है, फिर वो अपनी गुफ्तगू को जब ख़त्म करता है तो उसके बाद कोई बोलता है सो एंड सो फोर्थ। ये तो हमारा इंसानों का एक मैकेनिज्म है जिसको हमने अंडरस्टैंड किया हुआ है। कंप्यूटर में इस अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करवाने के लिए हमने क्या किया हुआ है, एक्सेस मेथड, कंट्रोल्ड एक्सेस मेथड्स हमने इंट्रोड्यूस करवाए हुए हैं कि जिसमें जब एक कंप्यूटर डाटा को सेंड कर रहा है तो बाकी जो स्टेशंस या कंप्यूटर्स हैं वो वेट करते हैं जब तक वो डाटा को सेंड नहीं कर लेता, और जिसको वो सेंड कर रहा है, जिस स्टेशन को या जिस कंप्यूटर को, जब तक वो एक्नॉलेजमेंट स्टेटमेंट नहीं पास कर देता कि हाँ मुझे तुम्हारा डाटा मिल गया है, तब तक अगला जो स्टेशन है वो आपका डाटा सेंड नहीं कर सकता। ठीक है, a station cannot send unless it has been authorized by other stations. by other stations किन की बात हो रही है? जो stations इन्वॉल्व हैं आपके नेटवर्क में। we will discuss three popular controlled access methods. हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्किंग में तीन मेथड्स पॉपुलर हैं। सबसे पहले है रिजर्वेशन। रिजर्वेशन बिल्कुल इसी तरह से है, अगर आपने जब ट्रैवलिंग करनी होती है तो आप क्या करते हो, जिस बस में ट्रैवलिंग करनी है उसकी टिकट रिजर्व कराते हो, या अगर आप एरोप्लेन में या जो भी जिस भी नेचर का आप ट्रैवल कर रहे हो तो आपको उससे पहले बुकिंग करवानी पड़ती है या अपनी टिकट को रिजर्व करवाना पड़ता है। ठीक है, रिजर्वेशन मेथड कंप्यूटर साइंस में भी इसी तरह है, कंप्यूटर नेटवर्किंग में भी इसका यही कॉन्सेप्ट है कि जितने नंबर ऑफ स्टेशन इन्वॉल्व हैं उनमें से जो जो कम्युनिकेशन करना चाह रहा है वो क्या करता है, टिकट रिजर्व करवाता है। ठीक है, कि मुझे अभी रिजर्वेशन करवानी है क्योंकि मैं कम्युनिकेशन करना चाह रहा हूँ। ठीक है, डाटा सेंड करने से पहले वो रिजर्वेशन करवाता है। ठीक है, जब उसको वो रिजर्वेशन मिल जाती है तो फिर वो उस टाइम फ्रेम के अंदर अपना डाटा जो है वो कम्युनिकेट करता है। इन द रिजर्वेशन मेथड अ स्टेशन नीड्स टू मेक अ रिजर्वेशन बिफोर सेंडिंग डाटा। वही बात है कि अगर आपने डाटा सेंड करना है उससे पहले आपको रिजर्वेशन करवानी पड़ेगी। टाइम इज डिवाइडेड इनटू इंटरवल्स, ईच इंटरवल अ रिजर्वेशन फ्रेम प्रोसीड्स द डाटा फ्रेम सेंट इन दैट इंटरवल। हमने क्या क्या होता है नेटवर्किंग में, एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी होती है आपका टाइम होता है, इसलिए हमने टाइम को स्मॉल इंटरवल में डिवाइड किया होता है जिसको टाइम स्लाइसेस भी कहते हैं। ठीक है, जब एक कंप्यूटर ने दूसरे कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन करनी है तो उसने उसी गिवन टाइम पीरियड में ही करनी है। ठीक है, लेकिन अगर उसका कुछ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन रहता है तो उसको फिर दोबारा से रिजर्वेशन करनी पड़ती है। फिर जब उसको टाइम फ्रेम मिलता है तो फिर वो दोबारा से अपनी वो बात कंप्लीट करता है, कम्युनिकेशन को कंप्लीट करता है। If there are n station in the system, there are exactly n reservation mini slots in the reservation frame. Each mini slots belongs to a station. चाहे उसने कम्युनिकेशन करनी है नहीं करनी, उसके पास उसकी रिजर्वेशन मिनी स्लॉट हमेशा अवेलेबल होती है। ठीक है, when a station needs to send a data frame, it makes a reservation in its own mini slot. The stations that have made reservations can send the data frame आफ्टर द रिजर्वेशन फ्रेम। ठीक है, नेक्स्ट फिगर में 5 नंबर ऑफ स्टेशन के थ्रू हमने क्या किया हुआ है, रिजर्वेशन के कॉन्सेप्ट को शो किया हुआ है। तो हम देखते हैं, ये मेरे पास एक डायग्राम है जिसमें 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ स्टेशन है और इनकी ये 1 2 3 4 5 नंबर्स ऑफ रिजर्वेशन मिनी स्लॉट्स हैं। ठीक है, जब इसने
फर्स्ट टाइम डाटा कम्युनिकेशन करनी है तो आपने यहाँ पे देखा होगा कुछ मिनी स्लॉट्स 0 है, कुछ 1 है, 1 की 1 है, 3 की 1 है, 4 की 1 है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि फर्स्ट टाइम स्लाइस में 1, 3 और 4 ने रिजर्वेशन की हुई थी डाटा कम्युनिकेशन की। फिर उसी तरह से इन्हें डाटा स्टेशन मिल गए, डाटा स्टेशन 1 को मिल गया, फिर डाटा स्टेशन 3 जो है वो 3 स्टेशन को मिल गया, फिर ये जो है डाटा स्टेशन 4 का है, ठीक है। इस तरह से इनकी कम्युनिकेशन जो है वो कंप्लीट हुई। नेक्स्ट इंटरवल में सिर्फ स्टेशन 1 ने क्या किया हुआ है, रिजर्वेशन की हुई है, तो इसको वो स्लॉट मिल जाएगी, स्टेशन मिल जाएगा डाटा स्टेशन 1, ठीक है। सो एंड सो फोर्थ। इस तरह से रिजर्वेशन का कंसेप्ट जो है वो कंप्यूटर में, कंप्यूटर नेटवर्क में फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट है मेरे पास पोलिंग। पोलिंग का भी सेम वही कंसेप्ट है जैसा कि आम हालात में पोलिंग स्टेशन में होता है। एक मेरे पास प्राइमरी पोलिंग स्टेशन होगा, बाकी जो है वो सारे सेकेंडरी होंगे। जब भी किसी सेकेंडरी पोलिंग स्टेशन में से किसी ने डाटा को ट्रांसफर करना है तो विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी स्टेशन वो क्या करेगा, डाटा को ट्रांसफर करेगा या कम्युनिकेट करेगा आपस में। देखते हैं इसको। पोलिंग वर्क्स विद टोपोलॉजीज इन विच वन डिवाइस इज designated as a primary station and the other devices are secondary stations. All data exchanges must be made through the primary device even when the ultimate destination is a secondary devices. अगर दो secondary devices हैं उन्होंने आपस में भी डाटा को शेयर करना है तो वो फिर भी पहले प्राइमरी स्टेशन के पास जाएंगी, प्राइमरी स्टेशन से एक्सेस ग्रांट कर कर आएंगे, तभी वो आपस में डाटा को कम्युनिकेट करेंगे। द प्राइमरी डिवाइस कंट्रोल्स द लिंक। जितने भी नंबर ऑफ लिंक्स हैं जो आपके सेकेंडरी स्टेशन के साथ कनेक्टेड हैं उन सबको आपका जो प्राइमरी डिवाइस है वो कंट्रोल कर रहा होता है, और जो भी आपके प्राइमरी स्टेशन हैं वो सेकेंडरी स्टेशन हैं वो प्राइमरी डिवाइस की ही इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे होते हैं। It is up to the primary device to determine which device is allowed to use the channel at a given time. The primary device therefore is always the initiator of a session, ठीक है। प्राइमरी डिवाइस ने ही आपकी जो कम्युनिकेशन है उसको इनिशिएट करना है। ये मेरे पास एग्जांपल है, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास एक प्राइमरी स्टेशन है, ये इसके दो सेकेंडरी स्टेशन है, ठीक है, जो इसके साथ कनेक्टेड है। इनके जो लिंक्स हैं वो इस प्राइमरी स्टेशन के साथ कनेक्टेड है। अब मेरे पास ये एक सेकेंडरी स्टेशन है जिसने कम्युनिकेशन करनी है, तो प्राइमरी जो स्टेशन है वो इसको सेलेक्ट करेगा। उसके बाद ये एक्नॉलेजमेंट स्टेटमेंट इसको देगा कि हाँ मैंने डाटा को कम्युनिकेट करना है। उसके बाद ये क्या करेगा, इसको डाटा का लिंक देगा और फिर ये इसको एक्नॉलेज कर देगा प्राइमरी को कि हाँ मुझे वो डाटा मिल गया है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इस स्टेशन ने इसको इस स्टेशन के साथ कम्युनिकेशन करनी थी, तो इसने अपना डाटा प्राइमरी को सेंड किया कि मेरा डाटा इस वाले स्टेशन को सेंड कर दो। तो फिर ये सेलेक्ट के स्टेटमेंट के थ्रू इसने क्या किया है, डाटा को सेंड किया है इन दिस फॉर्म। फिर मेरे पास यहाँ पे प्राइमरी फंक्शन, इसी तरह से प्राइमरी स्टेशन है। ये मेरे पास दो सेकेंडरी स्टेशन है। ये यहाँ पे सेलेक्ट क्यूरी के थ्रू हुआ है, यहाँ पे पोल फंक्शन के थ्रू क्या हुआ है, डाटा शेयर हुआ है। किस तरह से हुआ है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, पोल फंक्शन बनाते हैं। पोल फंक्शन क्या होता है ये हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। If the primary wants to receive data, it asks the secondaries if they have anything to send. इसको हम कहते हैं पोल फंक्शन। सेलेक्ट में क्या होता है, आपका जो प्राइमरी स्टेशन है वो सेकेंडरी स्टेशन को डाटा सेंड कर रहा होता है, लेकिन उसको कोई भी टाइप का डाटा चाहिए फ्रॉम दी सेकेंडरी स्टेशन, तो वो उनको रिक्वेस्ट सेंड करता है कि आपके पास इस नेचर का डाटा है। अगर जब प्राइमरी ने सेकेंडरी से डाटा को लेना हो तो इसको हम कहते हैं ये पोल फंक्शन है। तो ये वर्क किस तरह से करता है हम प्रीवियस देखते हैं अपनी इसी वाली एग्जांपल में। प्राइमरी को डाटा चाहिए था, इसने पहले रिक्वेस्ट भेजी ए को, ए ने इसको नैग एक्नॉलेजमेंट दे दी कि नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट, मेरे पास डाटा नहीं है,
इसने कहा इट्स ओके। फिर ये क्या करेगा, नेक्स्ट स्टेशन को एक पोल रिक्वेस्ट सेंड करेगा कि मुझे ये डाटा चाहिए। अगर इसके पास डाटा होगा तो ये डाटा सेंड कर देगा प्राइमरी स्टेशन को, और फिर प्राइमरी स्टेशन एक्नॉलेजमेंट स्टेटमेंट के थ्रू उसको बता देगा कि मुझे डेटा मिल गया है। तो ये आपका डिफरेंस है बिटवीन सेलेक्ट फंक्शन एंड पोल फंक्शन। मैं रिवाइज कर देती हूँ। सेलेक्ट में क्या होता है, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। जब सेकेंडरी स्टेशंस ने डाटा को एक दूसरे के साथ शेयर करना हो तो प्राइमरी स्टेशन उनका डाटा शेयर करवा देता है थ्रू सेलेक्ट फंक्शन। लेकिन अगर प्राइमरी स्टेशन ने किसी भी सेकेंडरी स्टेशन से डाटा गेट करना है तो वो यूज करता है पोल फंक्शन। ठीक है, अब ये सेलेक्ट फंक्शन की डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। द सेलेक्ट फंक्शन इज यूज्ड व्हेनेवर द प्राइमरी डिवाइस हैज समथिंग टू सेंड। Remember that the primary controls the link. If the primary is neither sending or receiving data, it knows the link is available. ये लिंक को हैंडल कर रहा होता है और प्राइमरी स्टेशन को ही पता होता है कि लिंक अवेलेबल है कि नहीं। If it has something to send, the primary device sends it. What it does not know, however, it whether the target device is prepared to receive. ठीक है, ये इसका एक डिसएडवांटेज भी। So the primary must alert the secondary to the upcoming transmission and wait for an acknowledgement. जो मैं आपको बार बार acknowledgement statement का बता रही हूँ, ये ऐसी स्टेटमेंट है जिसमें हमें रिसीवर जो है, रिसीवर एंड पे जो भी बैठा हुआ है, पता चलता है उसकी अवेलेबिलिटी का, या आपको पता चलता है कि उसको उस तक आपकी बात पहुंची है कि नहीं। जब हम इंसान आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं वाया ईमेल, व्हाट्सएप या वैसे, तो जो आपका नेक्स्ट पर्सन होता है जिसके साथ आप गुफ्तगू कर रहे होते हो, वो साथ साथ आपको एक्नॉलेज करता जाता है कि हाँ मुझे डेटा मिल गया है, क्योंकि आप दोनों लाइव होते हो। कंप्यूटर नेटवर्क को लाइव करना पड़ता है, वो अपनी जो है अवेलेबिलिटी वो एक्नॉलेजमेंट स्टेटमेंट के थ्रू एक दूसरे को बताते हैं, और फिर एक्नॉलेजमेंट स्टेटमेंट के थ्रू ही बताते हैं कि हम तक डाटा रिसीव हुआ है कि नहीं हुआ। So the primary must alert the secondary to the upcoming transmission and wait for an acknowledgement of the secondary's ready status. अगर वो ready है तो वो डाटा क्या करेगा, उसको select कर send कर देगा। Before sending data, the primary creates and transmits a select frame, one field of which includes the address of the intended secondary station. ये आपका poll function है, उसकी description है। The poll function is used by the primary device to solicit transmission from the secondary devices. When the primary is ready to receive data, it must ask each device in turn if it has anything to send. मैंने आपको प्रीवियस एक एग्जांपल दिखाई थी जिसमें जो आपका प्राइमरी है वो पोल कर रहा था विद सेकेंडरी डिवाइसेस। When the first secondary is approached, it responds either with a NAC frame, मेरे पास डेटा नहीं है, if it has nothing to send, और with data, या वो डायरेक्ट डाटा भेज देगा if it does. If the response is negative, then the primary polls the next secondary in the same manner until it finds one with data to send. When the response is positive, the primary reads the frame and returns an acknowledgement. वेरीफाई कर रहा होता है कि भाई हाँ मुझे डाटा मिल गया है। फिर जो मेरे पास नेक्स्ट एक्सेस कंट्रोल का मेथड है वो है टोकन पासिंग। इसमें हमारे पास क्या होता है, टोकन पासिंग के थ्रू डाटा जो है वो कम्युनिकेट हम करवा रहे होते हैं। किस तरह से, आपके जितने भी नंबर ऑफ स्टेशंस हैं वो एक रिंग की फॉर्म में आपस में कनेक्टेड होते हैं। एक टोकन होता है जो उन तमाम नंबर ऑफ स्टेशन में मूव करता रहता है। ठीक है, जिस स्टेशन ने कम्युनिकेशन करनी है, डाटा ट्रांसमिट करना है, वो वेट करता है वो टोकन उसके पास आए। जैसे ही वो टोकन उसके पास आता है, वो उस टोकन के थ्रू गिवन टाइम इंटरवल में मैसेज पास करता है या डाटा पास करता है या जो कम्युनिकेट उसने करना है विद अनदर स्टेशन। तो ये है मेरे पास टोकन पास।
देखते हैं इसको हम डिटेल से। इन द टोकन पासिंग मेथड द स्टेशन इन अ नेटवर्क आर ऑर्गेनाइज्ड इन अ लॉजिकल रिंग। जैसा कि आपकी रिंग टोपोलॉजी होती है, ये जो टोकन पासिंग का मेथड है ये आपकी तमाम टोपोलॉजीज में भी फॉलो किया जाता है। इन अदर वर्ड्स फॉर ईच स्टेशन देयर इज अ प्रीडिसेसर एंड अ सक्सेसर। The predecessor is the station which is logically before the station in the ring, and the successor in the station which is after the station in the ring. The current station is the one that is accessing the channel now. The right to this access has been passed from the predecessor to the current station, and the right will pass to the successor when the current station has no more data to send. ठीक है कि टोकन जो है वो जिसके पास जिस स्टेशन के पास आता है उसको उसकी एक्सेस मिल जाती है, फिर वो क्या करता है, डाटा को पास करता है। बट हाउ इज द राइट टू एक्सेस द चैनल पास फ्रॉम वन स्टेशन टू अनदर स्टेशन? उसमें हमारे पास क्या तरीका है, हम टोकन को सर्कुलेट कर रहे होते हैं थ्रू द रिंग। इन दिस मेथड अ स्पेशल पैकेट कॉल्ड अ टोकन circulates through the ring. The possession of the token gives the station the right to access the channel and sends its data. When a station has some data to send, it waits until it receives the token from the predecessor. यही बात है कि अगर किसी और स्टेशन ने डाटा सेंड करना है तो वो टोकन का वेट करेगा, जब उसके पास टोकन आएगा जब कभी भी वो तभी डाटा को ट्रांसफर कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता। तभी उसको राइट मिलेगा डाटा ट्रांसफर करने का। ठीक है। Okay. The station cannot send data until it receives the token again in the next round. In this process, when a station receives the token and has no data to send, वो क्या करेगा, सिंपली उसको पास कर देगा नेक्स्ट स्टेशन में, क्योंकि वो जो आपका टोकन है उसने तो सर्कुलेट करते रहना है। ठीक है। अगर किसी स्टेशन को उसकी जरूरत है वो उसको एक्वायर कर लेगा, जिसको नहीं है वो उसको नेक्स्ट स्टेशन में पास कर देगा। टोकन मैनेजमेंट इज नीडेड फॉर दिस एक्सेस मेथड। स्टेशन मस्ट बी लिमिटेड इन द टाइम दे कैन हैव पोजेशन ऑफ द टोकन। उसी तरह से टाइम फ्रेम उनको दे दिया जाएगा कि इस टाइम में आपने क्या करना है, इस टोकन को यूज करते हुए डाटा को ट्रांसफर करना है। आफ्टर दैट गिवन टाइम पीरियड उससे वो टोकन जो है वो ले लिया जाता है और नेक्स्ट स्टेशन में मूव कर दिया जाता है। अगर उसका कोई डाटा रह भी गया है तो वो नेक्स्ट सर्कुलेशन जब होगी टोकन की उसके पास आएगा तभी अपना डाटा जो है वो ट्रांसफर कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल if a station that is holding the token fails, the token will disappear from the network। ठीक है। अगर टोकन जो है वो फेल हो जाता है किसी भी पोजीशन में जाने से तो टोकन जो है वो नेटवर्क से गायब कर दिया जाता है। Another function of token management is to assign the priorities to the stations and to the type of data being transmitted। For example, आपकी यूनिवर्सिटी में अगर मैंने क्या किया है, एक नेटवर्क बना दिया है और उस नेटवर्क में एक प्रिंटर है जिसको यूनिवर्सिटी के तमाम एम्प्लॉय, स्टूडेंट्स, टीचर्स, लैब अटेंडेंट्स यूज करते हैं। ठीक है। और उसमें मैंने टोकन पासिंग का मैकेनिज्म रखा हुआ है, तो मैं क्या करूँगी, उसमें फिर प्रायोरिटी सेट करूँगी जिसमें टीचर की प्रायोरिटी सबसे हाई होगी, फिर लैब अटेंडेंट वगैरह की, फिर एंड पे स्टूडेंट की। तो अब अगर एट अ टाइम टीचर को भी कुछ प्रिंट करवाना है और स्टूडेंट को भी प्रिंट करवाना है तो फिर टोकन कंफ्यूज नहीं होगा। उस जो प्रायोरिटीज हमने सेट की हुई हैं वो टोकन जो है वो पहले किसके पास चला जाएगा, टीचर के पास। तो आपकी जो टोकन पासिंग टेक्निक है उसमें लॉजिकल रिंग जो है वो यूज होती है। इन अ टोकन पासिंग नेटवर्क स्टेशन डू नॉट हैव टू फिजिकली कनेक्टेड इन अ रिंग, लेकिन लॉजिकली वो कनेक्टेड होते हैं। नेक्स्ट फिगर में हमने उसको शो भी किया हुआ है। ये है मेरे पास टोकन पासिंग की टेक्निक। ये फिजिकल रिंग है जिसमें वन डायरेक्शन में टोकन जो है वो मूव करता है इस तरह से। ये आपकी डुअल रिंग है जिसमें टू डायरेक्शन में मूव करता है, इस तरह से और फिर इस तरह से। इसी तरह आपकी बस रिंग है
बस रिंग जो है वो उसमें क्या होता है, इस तरह से डाटा, इस तरह से टोकन मूव कर रहा होता है आपकी इस बस पे। देन आपकी स्टार रिंग है, उसमें हब के थ्रू तमाम स्टेशन तक टोकन जो है वो मूव कर रहा होता है। आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।